हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिटकॉइन इंडिया। मेरा नाम है सुशांत और आज हम वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज यहाँ पे न्यूज़ भी आई हुई है। माइक्रो स्ट्रेटजी जो बिटकॉइन इन्वेस्टर कंपनी है, उन्होंने 11 बिलियन शेयर्स यहाँ पे लॉन्च किए हैं सेलिंग के लिए और वहाँ से वो फंड रेज करने वाली है और बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने वाली है। तो इसका इफेक्ट कैसे बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर पड़ने वाला है, क्या बिटकॉइन का प्राइस इससे राइज होगा और कैसे बिटकॉइन में मूवमेंट आ सकती है, मार्केट कैप क्या हो सकता है। एंड हाल ही में जैसे फेड ने 25 बेसिस से अपने इंटरेस्ट रेट है जो कम किए हुए हैं, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, परचेसिंग पावर क्या रहेगी, इस ईयर में स्ट्रेटजीज क्या रहेगी, कौन कौन से ऐसे प्लान है नए नए और कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट है नए नए जो बिटकॉइन के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे, इस ईयर में शुरू होंगे। तो उसके बारे में आज डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे और इन दी एंड हम भी बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, कैसे आप पोर्टफोलियो आप डिवाइड कर सकते हो, बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट, सेफ इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सा रिस्क इन्वेस्टमेंट। तो उसके रिगार्डिंग इन दी एंड हम बात करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो माइक्रो स्ट्रेटजी है उन्होंने यहाँ पे प्रिलिमिनरी प्रॉक्सी स्टेटमेंट यहाँ पे सबमिट किया है, स्टेटमेंट टू कंप्लीशन। देन यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया है जो कॉमन स्टॉक्स है उनके, तो स्टॉक्स मतलब शेयर्स में यहाँ पे नए शेयर्स डाइल्यूट करके नए शेयर्स लॉन्च करेंगे। मतलब जो मेन जो फाउंडर होता है उसके पास मेजॉरिटी ऑफ कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो मेजॉरिटी ऑफ पार्ट उनके पास रहता है। तो फाउंडर इसमें क्या करता है, अपने कुछ शेयर डाइल्यूट करता है। डाइल्यूट मतलब अपने कुछ शेयर, फॉर एग्जांपल फाउंडर के पास लेट्स से 52% पार्ट कंपनी का है, तो 52% में से लेट्स से 0.5 या 0.05% वो शेयर्स डाइल्यूट कर लेता है, मतलब अलग करके नए शेयर बनाता है और मार्केट में लॉन्च करता है सेलिंग के लिए। तो इसको बोलते हैं डाइल्यूशन। और सो डाइल्यूशन से क्या होता है, कंपनी फंड रेज कर सकती है, क्योंकि नए शेयर्स मार्केट में लॉन्च करने से लोग क्या करेंगे, वो शेयर्स खरीदेंगे और उससे कंपनी को फंड रेज होगा। तो एक स्ट्रैटेजी है माइक्रो स्ट्रैटेजी की जिससे फंड रेज करने के लिए। अभी ये सब हो क्यों रहा है, क्योंकि माइक्रो स्ट्रैटेजी का जो 21 जो प्लान है अंटिल 2028, मतलब 21 बिलियन जो फंड है वो शेयर से रेज करना है और 21 बिलियन जो फंड है वो बॉन्ड से रेज करना है। तो हाफ ऑफ उन्होंने डिवाइड किया है। टोटल जो उनका टारगेट है 42 बिलियन रेज करने का, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का फ्रॉम दिस कंपनी। सो इसके लिए वो लोग अभी शेयर से फंड रेज करने के लिए उन्होंने अभी 11 बिलियन शेयर्स है वो नए लॉन्च किए हुए हैं। मतलब मिचेल सेलर ने और जो कंपनी के बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके बाद जो शेयर्स है उन्होंने डाइल्यूट करके नए शेयर्स बनाए हैं जिससे कंपनी को प्रॉफिट हो। ऐसा करने का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि कंपनी का अभी शेयर का प्राइस जो है 339.66 और जो हाईएस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 473.83। सो यही रीज़न है कि शेयर्स का प्राइस अभी ज़्यादा है। लास्ट ईयर कम था, $50 के आसपास था और अभी बहुत ज़्यादा शेयर का प्राइस है। तो यहाँ पे शेयर ज़्यादा डाइल्यूट होंगे, मतलब शेयर ज़्यादा लॉन्च करेंगे तो कंपनी को यहाँ पे फंड रेज करने के लिए आसानी होगी, क्योंकि 11 बिलियन यहाँ पे $50 के हिसाब से एक शेयर की हम बात करें, लेट्स से कैलकुलेशन हम करते हैं यहाँ पे कितना होता है। हम कंपनी ने अभी 11 बिलियन शेयर लॉन्च किए हुए हैं, तो लेट्स से लास्ट ईयर की प्राइस थी $50, तो यहाँ पे कंपनी को फंड जो मिलते हैं 550 के अराउंड मिलते हैं। देन अभी कंपनी ने शेयर लॉन्च किया 11 बिलियन, सो अभी शेयर का प्राइस है 339, तो कंपनी को जो फंड मिलते हैं 3726 बिलियंस में कंपनी को फंड मिलते हैं। सो यहाँ पे इसकी वजह से यही रीज़न्स है कि लास्ट 4 इयर्स में हमें कंपनी का जो शेयर का जो कैपेसिटी है इतना नहीं देखने को मिला, डाइल्यूशन जो है इतना नहीं देखने को मिला। अभी इस ईयर और आने वाले 2-3 ईयर्स में ये डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। मिचेल सेलर और जो बाकी के जो इन्वेस्टर्स है वो अपने शेयर डाइल्यूट करेंगे और नए शेयर लॉन्च करेंगे, जिससे कंपनी को फ़ायदा ये होगा कि कंपनी का जो शेयर का प्राइस जैसे बढ़ेगा तो फंड रेजिंग का कैपेसिटी भी, फंड रेजिंग का साइज़ भी बढ़ेगा। सो कंपनी का जो प्लान है 21 मिलियन का, सो यहाँ पे वो कंप्लीट हो जाएगा अंटिल 2028, जब कंपनी ऐसे शेयर डाइल्यूट करके और बाउंड इशू करके यहाँ से फंड रेज करेगी। तो अभी कंपनी के पास टोटल हम बात करें कि कितने एसेट्स है, कितना साइज़ है कंपनी का, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डाटा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि माइक्रो स्ट्रेटजी फर्स्ट नंबर पे है और उनके पास टोटल 4,46,400 बिटकॉइन है। देन जो बाकी कंपनी है जैसे मैराथन डिजिटल होल्डिंग
44,893। सो इसका इफेक्ट ये पड़ेगा, अभी माइक्रोस्ट्रैटेजी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगी बिलियंस में बिटकॉइन परचेस करने के लिए। सो एंड उनके बॉन्ड्स भी है, वो सेल करके भी यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे बिलियंस में। तो इससे बिटकॉइन का प्राइस क्या होगा, राइज होगा। एंड देन मैराथन भी यहाँ पे सेकेंड रैंक पे, उन लास्ट वीडियो में से हमने बात किया था कि मैराथन ने 850 मिलियंस, आई थिंक 850 मिलियंस या उन्होंने इन्वेस्ट करने का सोचा था बिटकॉइन में। एंड सोचा था मतलब प्रिपरेशन की हुई है ऑलरेडी, प्लान रेडी है, फंड रेज हो गए हैं, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत फंड रह गया है 8 मिलियन तक कंप्लीट करने में। तो उनका जैसे ही टारगेट कंप्लीट हो जाता है 850 मिलियन का, तो यहाँ पे वो लोग बिटकॉइन परचेस करेंगे $850 मिलियन इन्वेस्ट करके। तो मुद्दा ये है कि दोनों कंपनी आप यहाँ पे देख सकते हो यूएस की कंपनीज़ है, एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज भी यूएस की है जिन्होंने बिटकॉइन होल्ड किए हुए है। आप ये वेबसाइट पे जा सकते हो bitcointreasuries.net। यहाँ पे जितने भी कंपनीज यूएस और ग्लोबली जिन्होंने बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट किया है उनका सारा डाटा यहाँ पे दिखेगा। इवन दो गवर्नमेंट्स ने कितने बिटकॉइन है गवर्नमेंट्स के पास, कौन कौन से कंट्रीज़ है यहाँ पे वो भी लिस्टेड है, प्राइवेट कंपनीज भी लिस्टेड है। देन यहाँ पे DeFi प्लेटफॉर्म, DeFi मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन प्लेटफॉर्म, जो कि लोन देने का वगैरह, लेंडिंग का, बोरोइंग का, मनी का काम करता है। उसके ऊपर मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, DeFi क्या होता है, कैसे यूज़फुल है, आप इससे कैसे पैसे कमा सकते हो, मनी कैसे बोरो कर सकते हो। सो सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में इसमें ऊपर बना के। नेक्स्ट देखा आप यहाँ पे देख सो ETFs भी, बिटकॉइन के जो ETFs है उनकी सारी लिस्ट है जिनके पास कितने कितने बिटकॉइन है ETFs के पास। यहाँ पे इस वेबसाइट पे आप जा सकते हो, सारे डिटेल्स एक्सप्लेन्स है। BTC ट्रेजरी यहाँ पे देख सकते हो, ETFs में कितने डिवाइड है, गवर्नमेंट्स का, प्राइवेट के पास, पब्लिक कंपनी के पास, DeFi के पास, सारी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। सो इससे क्या होगा कि बिटकॉइन के प्राइस मूवमेंट अच्छी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जो बिटकॉइन का मार्केट कैप है वो बढ़ेगा पहले बात, क्योंकि मनी सप्लाई यहाँ पे बढ़ेगा। जैसे कंपनी इन्वेस्ट करती है तो उसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस भी यहाँ पे बढ़ेगा। आपको यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जानने की ज़रूरत है कि संतोशी नाकामोटो, उसके पास 1.1 मिलियन बिटकॉइन उसके वॉलेट में है, और वो वॉलेट फ्रीज है। वो मतलब उसका सेंडिंग रिसीविंग कुछ काम नहीं करता, बस बिटकॉइन वहाँ पे पड़े हुए है। वो वॉलेट अभी तक यूज़ पे नहीं है, क्योंकि संतोशी नाकामोटो अभी तक पब्लिकली वो आए नहीं है, एंड किसी को पता नहीं वो कहाँ पे है। उन्होंने बिटकॉइन इन्वेंट किया हुआ है एंड अभी गायब है वो। एंड जैसे वो आ जाते हैं, मार्केट में आ जाते हैं, तब यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि आगे क्या होने वाला है। क्योंकि ये खाली बिटकॉइन का भी मिस्टीरियस है, क्योंकि जो बनाया है जिसने फाउंडर, उसका नाम पता है, आइडेंटिटी इंटरनेट पे नहीं है, कि उसका इमेज नहीं है, गायब है वो, और इसका प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे कि हम बात करें सिमंस के कार्टून में भी यही दिखाया गया है कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो इन्फिनिटी में। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करो सिमंस का कार्टून BTC प्राइस प्रेडिक्शन, यहाँ पे हम डालेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितना प्राइस यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे मैंने जब देखा था, जैसे लास्ट में मैंने इसको सर्च किया था सिमंस कार्टून्स BTC प्राइस प्रेडिक्शन को, तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया था कि इन्फिनिटी के बारे में। तो उन्होंने XRP भी यहाँ पे दिखा होता है, XRP जो है हिट करेगा 589 को, क्योंकि सिमंस का जो कार्टून है वो प्रेडिक्शन देते हैं बहुत सारे कार्टून, जैसे रियलिटी कार्टून है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी दिखाए गए हैं, या अमेरिकन के जो स्कूल्स है वो दिखाए गए, सिटी दिखाई गई है, और जो रियल कैरेक्टर है वो सारे दिखाए गए हैं। तो उसमें उन्होंने यहाँ पे मतलब मेंशन किया था कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो इन्फिनिटी यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया था। मतलब न्यूज़ चैनल चल रही थी, वो जो कार्टून का जो हिस्सा है, ये बंदा, ये मेन कैरेक्टर है, तो वो न्यूज़ देख रहा था उसमें। तो वहाँ पे नीचे न्यूज़ के, फाइनेंशियल न्यूज़ के नीचे लाइन चलती रहती है ना, कितना कम कंट्री का GDP कितना है, कितना % बढ़ा है। तो बिटकॉइन का आगे लिखा हुआ था इन्फिनिटी, देन ADA भी लिखा हुआ था, $38 तक पहुँच गया था। देन ये जो फॉर्मूला आया है क्रिप्टो करेंसी का, वो कैसे आया हुआ है वो भी वहाँ पे उन्होंने दिखाया था उस सिमंस के कार्टून में। अभी मेरे पास आई थिंक इमेज मुझे मिल नहीं रही है, नहीं तो आपको मैं दिखा देती कि उसमें क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मेंशन की हुई है। बट आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, वहाँ पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे बहुत सारे सिमंस के। वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने क्या प्रेडिक्शन दिया हुआ है। XRP का यहाँ पे क्लियर टू क्लियर हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 589 बाई एंड ऑफ ईयर। सो अभी कौन सा ईयर है हमें पता नहीं है, XRP यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बट सारे प्रेडिक्शन सही नहीं होते हैं, बट
उन्होंने मेंशन किया है कि इथेरियम, डॉज कॉइन, लाइट कॉइन, फाइल कॉइन एंड बिटकॉइन, ये जो है मेन कॉइन उन्होंने मेंशन किए हुए है और उसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी उन्होंने फॉर्मूला लॉन्च किया था। सारी डिटेल उसमें अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हो। और वैसा ही हुआ है, इथेरियम बड़ा हुआ है, डॉज कॉइन बड़ा हो गया, बिटकॉइन बड़ा हो गया, फाइल कॉइन बड़ा हो गया है, एक्सआर भी बड़ा होगा। उन्होंने उस समय जो मेंशन किए थे सारे प्रेडिक्शन उनके सही है। मतलब प्राइस हम एग्जैक्टली नहीं पकड़ सकते कि हाँ उन्होंने 98 बोला है तो 98 तक चला जाएगा, नहीं। उन्होंने जो कॉइन्स बताई वो ग्रो हुए हैं, उनकी मार्केटिंग काफ़ी अच्छी हुई है। एग्जैक्ट प्राइस पे नहीं गए बट ग्रो हुए हैं। बट बिटकॉइन का जो उन्होंने बोला है इन्फिनिटी तक जाएगा, सो मतलब हर साल प्राइस बढ़ेगा, उनका कहने का मतलब है ड्रॉप नहीं होगा। तो वो भी काफ़ी बात सही होगी क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्रेडिक्शन भी दिए थे, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट बनेंगे, वो भी सही बात है। एक लेडी है जो हवा में डांस करती है, वो भी, बहुत सारे प्रेडिक्शन है। आप सिमंस कार्टून डालिए, उनके प्रेडिक्शन ऐसे डालिए सिमंस कार्टून प्रेडिक्शंस, तो आपको बहुत सारे प्रेडिक्शन दिखेंगे उनके जो सच हुए हैं। उन्होंने उस समय 2000 साल उस समय उन्होंने कार्टून बनाया था और अभी वो सही हुई है प्रेडिक्शन। उस समय उन्होंने फेस कैमरा, सेल्फी कैमरा, वीडियो कॉलिंग, वो सब उसमें उन्होंने दिखाया था। देखिए इसमें भी दिखाया हुआ है सिमंस 20 प्रेडिक्शन। सारे प्रेडिक्शन सही नहीं है बट कुछ कुछ प्रेडिक्शन सही है। तो कहने का मतलब है कि वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया था कि प्राइस बिटकॉइन का जो है इन्फिनिटी मतलब बढ़ेगा, हाँ बढ़ता ही रहेगा। देन देखिए यहाँ पे है, आई थिंक यहाँ ये रहा इक्वेशन, यहाँ पे मेंशन किया इथेरियम, बिटकॉइन, लाइट कॉइन, डॉज कॉइन, फाइल कॉइन, ये सारा इक्वेशन कंप्लीट है। आप वीडियो देखेंगे तो वो इक्वेशन आपको दिखेगा, क्रिप्टो करेंसी का इक्वेशन। ओके, देन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और एक बताना चाहता हूँ, जो है कि आपको एक इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। सो मेरे पास एक 2024 अभी ख़त्म हो गया है, ये मेरे पास कुछ चार्ट है कैसे कैसे क्या क्या एसेट क्लास के रिटर्न्स है, उसमें चार्ट्स में बताया गया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो बिटकॉइन का जो 2024 का रिटर्न आया है 121% यहाँ पे रिटर्न आया है। देन यूएस ग्रोथ की बात करें 33.1%, गोल्ड की बात करें 26.7%, नास्डैक 100 25.6%, यूएस लार्ज कैप्स जो है 24.9%, यूएस वैल्यू जो है 14.2% से राइज हुए हैं। सो 2024 में ये चीज़ें हमें मिली है काफ़ी अच्छे से, क्योंकि 2020 में अब 22 में आप देख सकते हो कोरोना की वजह से क्या हालत हुई थी, मार्केट सारी चीज़ें माइनस में थी ऑलमोस्ट, एंड 2018 में भी सारी चीज़ें माइनस में थी। तो आगे भी 3-4 सालों में क्या होगा हमें पता नहीं है, क्योंकि हर बार 3-4 सालों बाद 5-6 सालों बाद मार्केट डाउन गिरता है। ऐसा दुनिया का कौन सा मार्केट नहीं है जो कि गिरता नहीं है, मार्केट हमेशा डाउन गिरता है फिर अप चला जाता है। तो मार्केट ऐसे ही चलता है, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कौन सा ही एसेट नहीं है जो गिरेगा नहीं है और मतलब लॉस में चलता नहीं है। क्योंकि आप बिजनेस भी देखो तो प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, बट यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि प्रॉफिट हमेशा होना चाहिए, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट का नंबर ज़्यादा होना चाहिए, लॉस का नंबर कम होना चाहिए, तब वो अच्छा एसेट या अच्छा बिजनेस माना जाता है। तो बिटकॉइन अच्छा क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट हुआ है। देन यूएस ग्रोथ को देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट हुआ है। गोल्ड को देखो, कभी कभी नुकसान हो रहा है क्योंकि गोल्ड में इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं है, एंड गोल्ड अभी डुप्लीकेट भी बनाया जा रहा है उसकी वजह से। देन टॉप यूएस नास्डैक टॉप 100 कंपनीज, यहाँ पे देखो बिटकॉइन की तरह उनका भी 2 बार बस यहाँ पे लॉस में है, बाकी जगह प्रॉफिट में है। यूएस लार्ज कैप, यूएस वैल्यूज़, सो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत है बिटकॉइन जो सबसे हाई परफॉर्मिंग साइट्स है। आप कंपेयर करो तो यूएस के जो फंड्स है, इंटरनेशनल कोई भी फंड ले लो, कंपेयर करो बिटकॉइन से, सबसे ज़्यादा रिटर्न जो है आपको बिटकॉइन में मिलेंगे। एंड इसका रीजंस मैंने आपको, मेरे वीडियोस आप देखोगे तो पता चलेगा क्या रीजंस है। ब्लॉकचेन को जानिए, एंड नई करेंसी है और एआई करेंसी है, और एआई फ्यूचर है, आपको जानने की ज़रूरत है। आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो हमेशा याद रखिए एआई में इन्वेस्ट करना है, इलेक्ट्रिक कार्स में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार फ्यूचर है। एंड ऑयल जो है, हमेशा ऑयल डिपेंडेंट कंट्री नहीं रह सकती, ऑयल महंगा होता जाएगा, क्योंकि ऑयल मतलब ऑयल की कमतरता हमें जानने लगेगी तो ऑयल महंगा होता जाएगा। देन आपको इन्वेस्टमेंट करना है रिन्यूएबल एनर्जी में, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी भी फ्यूचर है, इलेक्ट्रिसिटी भी उससे जनरेट की जा सकती है, क्योंकि आने वाले समय में ऑयल डिपेंडेंट नहीं रहेगा कंट्री, रिन्यूएबल एनर्जी पे, हमें ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट होना पड़ेगा। देन आपको इन्वेस्टमेंट करना है, वो आपको इन्वेस्टमेंट करना है टॉप 100 कंपनीज़ में। टॉप 100 कंपनीज़ हमेशा जो स्टेबल कंपनीज़ होती है, जिनका मार्केट कैप सर्टन अमाउंट से करोड्स में या बिलियंस में होता है, ऐसे कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है। क्योंकि आपको जानना पड़ेगा कि लार्ज कैप्स का मतलब क्या होता है, नैस्डैक 100 का मतलब क्या है,
देन और एक फंड आता है S&P इंडेक्स फंड, 500 कंपनीज आती है उसमें, दुनिया की सबसे इंटरनेशनल जो 500 कंपनीज है, मोस्ट ऑफ देम अमेरिका में है, तो वो भी जानना पड़ेगा। क्योंकि ये जो 3-4 फंड मैंने आपको बताए ये स्टेबल फंड है, इनके जो रिटर्न्स है बिटकॉइन जितने नहीं है बट सेफ रिटर्न्स है, क्योंकि ये जब कोलैप्स करेंगे तो वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स करेंगे, आपको ये जानना की ज़रूरत है। आप इंडिया में रहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे ना तो आपका जो मनी जो है डॉलर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब INR से डॉलर, आप जो डॉलर्स में पैसे रखोगे तो डॉलर्स की कीमत हाँ घट रही है, ऑफकोर्स घट रही है, बट रुपए की कीमत डॉलर्स के मामले में बहुत घट रही है। मतलब जैसे डॉलर घट जाता है तो रुपया बहुत घट जाता है, तो रुपये में कभी पैसे मत रखिए, क्योंकि रुपया बहुत ही लो अमाउंट, लो वैल्यूड करेंसी है। सो डॉलर्स में पैसे रखिए, एटलीस्ट हाई वैल्यू करेंसी है, एंड बिटकॉइन उससे हाई वैल्यू करेंसी है। बट आप इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से रिस्क मत लीजिए, क्योंकि मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि सारा आपकी जो सेविंग्स है वो बिटकॉइन में मत लगाइए, क्रिप्टो करेंसी मत लगाइए, आप सेफ स्ट्रेटजी फॉलो करिए कि थोड़ा बहुत बिटकॉइन में लगाया, थोड़ा बहुत US NASDAQ 100 में लगाया, US लार्ज कैप्स में लगाया, देन और एक फंड आता है S&P 500 इंडेक्स जो टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज है वहाँ पे लगाया। इन 4 फंड में आप पैसे लगाइए जो US डॉलर में रहेंगे। उसके लिए आप ग्रो ऐप का यूज़ कर सकते हैं, इंडिया में अवेलेबल है ग्रो ऐप, आपको मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा ग्रो ऐप इन्वेस्टमेंट के लिए। सो यहाँ पे मैं सर्च मारूँ तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा ग्रो ऐप। सो उसका ये रहा, ये उसका सिंबल है, ग्रो ऐप इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो लोग, इंटरनेशनल मार्केट में डीलिंग करते हैं, अपने शेयर बाज़ार में इंडिया का वो उसमें भी डीलिंग करते हैं। सो आप इसका ऐप का इस्तेमाल करके इंडिया में बैठ के कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये उनका लिंक भी है, इसमें आप जाके अकाउंट बना के अपने KYC कंप्लीट करके बैंक अटैच करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वेरी सिंपल है, 5 मिनट लगते हैं इसको करने में और घर बैठे आप कर सकते हो। आपके पैसे हमेशा आप बैंक में कभी मत रखिए, क्योंकि आप बैंक में पैसे रखते हो तो बैंक का रिटर्न आपको पता है 3%, 3.5%, ओके, एंड इन्फ्लेशन रेट चल रहा है 6%, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, तो आपका जो बैंक का रिटर्न है और बैंक में पैसे वो माइनस में जा रहे हैं 3% में से। कभी मत बैंक में पैसे मत रखिए, थोड़ा बहुत आप सिक्योरिटी डिपॉजिट रखिए घर चलाने के लिए, थोड़ा बहुत अपने खर्चे निकालने के लिए, ओके। नहीं तो आप अलग अकाउंट बना सकते हो एक्सपेंस अकाउंट करके, एंड अलग बैंक में दूसरा एक अकाउंट बना सकते हो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के लिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए अलग अकाउंट बना सकते हो। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ आप अलग अलग अकाउंट बनाइए, तो आप सिक्योरिटी और सेफ्टी देख के चल सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट आपको करना ही पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करेंगे अच्छी जगह तो लाइफ सिक्योर कर सकते हो। क्योंकि बिटकॉइन में सारे पैसे मेरे ख्याल से मत लगाइए, क्योंकि बिटकॉइन अभी आया है 2009 से, एंड ऑफकोर्स पड़ेगा, फंडामेंटल बोल रहे हैं, बट यहाँ पे मुद्दा ये है कि बिटकॉइन का जो फाउंडर है वो यहाँ पे नहीं है, हमें पता नहीं है कहाँ पे है। सो उसने बनाया है, वो गायब है, उसका बस नाम पता है हमें। एंड रिस्क कभी भी एक चीज़ में मत लीजिए, क्योंकि आपको जो बेट खेलनी है तो बिटकॉइन के ऊपर खाली बेट मत कीजिए, क्योंकि मेरे पास मैंने आपको जैसे बोला कि जो NASDAQ जो 100 कंपनीज़ है इसमें US की 100 कंपनीज़ आती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये है S&P 500 इंडेक्स, ओके, NASDAQ का ये रहा है NASDAQ 100 इंडेक्स। यहाँ पे देखिए एप्पल है, NVIDIA कंपनी जो ग्राफिक्स बनाती है, कंटेंट कंप्यूटर बनाती है, ओके, माइक्रोसॉफ्ट आपको पता ही है, अमेजोन, अल्फ़ाबेट जो गूगल, मतलब मेटा, टेस्ला, मतलब है कि दुनिया में इंटरनेशनल जो कंपनी का मार्केट है वो यहाँ से यहीं से शुरू होता है। जैसे कि आप बात करें अल्फ़ाबेट जो गूगल, हर कोई गूगल यूज़ कर रहा है, एप्पल का फ़ोन अभी भी हम ऑलमोस्ट सब लोग यूज़ कर रहे हैं, NVIDIA जैसे ग्राफिक्स कार्ड जो बनाती है कंपनी, कंप्यूटर्स में लगते हैं, वो तो हर कंप्यूटर्स में है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ देखिए हर कंप्यूटर में यूज़ किया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है, बड़ी कंपनी है, स्टेबल कंपनी है। अमेजोन पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है। टेस्ला कार्स अभी हर जगह है। रॉकेट की SpaceX भी कंपनी है, ठीक है। नेटफ्लिक्स अभी देखिए, मतलब जितनी बड़ी दुनिया में कंपनी, यहाँ पे मैकडोनल्ड्स भी होगा नीचे। सो टॉप 100 जो है दुनिया में मल्टीनेशनल कंपनी, उनका ये फंड है। तो यहाँ पे आप पैसे लगाते हो तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहते हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमेशा आप मोस्ट ऑफ द टाइम, मैंने आपको बोला है कि कोई भी फंड हो आपको यही देखना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ प्रॉफिट्स यहाँ पे ज़्यादा है, नंबर ऑफ लॉसेस बहुत कम है, तो ये अच्छा फंड है। तो यहाँ पे आप पैसे लगा सकते हो। और यहाँ पे हम रिटर्न्स की बात करें तो ये US NASDAQ 100, तो यहाँ पे पर ईयर यहाँ पे एनुअलाइज रिटर्न है 18.4%, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और आपको US डॉलर में आप पैसे रखोगे
फिर आप विड्रॉ करोगे 10 साल बाद, 15 साल बाद, ईयरली भी कर सकते हो, तो आप इंडियन रुपीज़ में विड्रॉ करोगे उस समय के यूएस के डॉलर के प्राइस के हिसाब से, तो यहाँ पे रिटर्न जो है आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि डॉलर का प्राइस यूजुअली बढ़ता है। तो 18% प्लस 2% डॉलर का प्राइस एडिशनली मान के चलो 20% आपको रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है, आप यहाँ पे नास्डैक 100 में पैसे लगाते हो तो, क्योंकि ये टॉप 100 कंपनीज़ है। जब ये फंड गिर जाता है तो वर्ल्ड इकोनॉमी गिर जाती है, यूएस इकोनॉमी गिर जाती है। इन द एंड, इन दिस सेंस आप ये मान के चलिए आप यूएस इकोनॉमी पे पैसे लगा रहे हो, यूएस इकोनॉमी पे बेट खेल रहे हो। देन नेक्स्ट जो फंड है यूएस लार्ज कैप, ये भी सेम है, उसमें भी नास्डैक जैसी 100 नहीं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, एक सर्टन उन्होंने स्लैब बनाया हुआ है, इसके ऊपर उनका टर्नओवर है, तो यूएस लार्ज कैप्स में आती है। बट यूएस नास्डैक 100 में लिस्ट फिक्स 100 कंपनीज़ है, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, और यहाँ पे वही कंपनी में पैसे लगाए जाते हैं, और लार्ज कैप में कंपनी चेंज होती रहती है टर्नओवर के हिसाब से। लेट्स से उस क्राइटेरिया के ऊपर टर्नओवर चला गया तो कंपनी ऐड होती है लार्ज कैप में। बट नास्डैक में हम हमेशा कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी वही रहती है। बट कंपनीज़ का वो स्टेबल इनकम रहता है कि बड़ी कंपनीज के सब्सक्रिप्शंस होते हैं और वो उनका इनकम फिक्स रहता है ईयरली, और उनको ग्रोथ ज़्यादा रहती है। सो एंड S&P 500 जो इंडेक्स है, इंडेक्स फंड जिसमें 500 कंपनीज़ है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो एप्पल, न्वीडिया, माइक्रोसॉफ्ट जैसे, उसमें नास्डैक 100 में थी, वही कंपनीज इधर है, कोको कोला भी है एंड मैकडॉनल्ड, सारी कंपनीज़ है। तो यहाँ पे इसका भी रिटर्न अच्छा है, 15-16% इसका रिटर्न है साल का, एंड ये डॉलर का 2% मान के चलिए उसका भी। सो इसमें भी थोड़े बहुत पैसे लगाइए, तो आप डिवाइड कर सकते हैं। बिटकॉइन में लेट से आपके पास 100 रुपीज़ है, तो बिटकॉइन में अपने 33 रुपीज़ लगाइए, यूएस नास्डैक में 33 एंड लार्ज कैप में 33, तो आपका पोर्टफोलियो सिक्योर रहेगा। और नहीं तो 20% आप बिटकॉइन में लगाइए, क्योंकि हाई रिस्क है और रिटर्न भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे लगा सकते हो नास्डैक में, ठीक है। रिमेनिंग लेट्स से 50% एंड रिमेनिंग लार्ज कैप्स में लगा सकते हो, या S&P 500 में लगा सकते हो। आपके हिसाब से देखिए, मैंने आपको बता दिए फंड कौन कौन से है, आप अपने हिसाब से देखिए, आप स्मार्ट है और कैलकुलेशन कर सकते हैं कितना कहाँ लगाना है, तो इसी में इन्वेस्ट कीजिए। म्यूचुअल फंड में इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो रुपए का प्राइस गिर रहा है, तो उस इन्फ्लेमेशन भी ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से आपका रिटर्न कम हो जाएगा। आप इन्फ्लेमेशन से तो बच जाएंगे, फ़ायदे सिर्फ 2-3% ही रहेंगे। तो यहाँ पे फ़ायदा ज़्यादा है, रिटर्न ज़्यादा है, यूएस डॉलर में रखेंगे, एंड ग्रो ऐप्स से, मैंने आप पता है ग्रो ऐप से यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो यही कुछ रीज़न्स थे, इसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस भी बढ़ेगा एंड मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। सो गाइस, ये था आज के वीडियो में, मैंने आपको इन डिटेल समझा दिया कैसे बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा, क्या क्या रीज़न्स है, कौन कौन सी न्यूज़ आई हुई है, ओके। एंड देन आपको मैंने ये भी बता दिया कि कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है, कौन से ऐप से इन्वेस्ट करना है, कैसे आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, ओके। सो ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन आइकॉन को भी दबा दीजिए। एंड थैंक यू सो मच, एंड सी यू अगेन।